Hello everyone, welcome back to my channel, the Monica Pandey. Today's topic is human cloning or reproductive cloning, the science, the future and the ethical dilemma. ह्यूमन क्लोनिंग क्या होता है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या होता है, ये कैसे होता है, इसका फ्यूचर क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने खतरनाक हैं। चलिए आइए जानते हैं हमारे आज की इस वीडियो में। 1996 में डॉली नाम के एक शीप ने दुनिया को शॉक कर दिया क्योंकि वो एक क्लोन थी, एक अडल्ट सेल से बनाई गई एक कार्बन कॉपी। पर सोचो, अगर ये टेक्नोलॉजी इंसानों पर यूज़ हो, क्या हम अपनी ही कॉपी बना सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? तो आज हमारे इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का साइंस, फ्यूचर में इसका क्या रोल हो सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये सेफ है या नहीं। इस ह्यूमन क्लोनिंग या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, क्लोनिंग कैसे होता है। सेगमेंट नंबर 2, क्लोनिंग के साइड इफ़ेक्ट्स। एंड सेगमेंट 3 इज़ फ्यूचर, ये टेक्नोलॉजी सेफ है या नहीं। तो चलिए अब समझते हैं सेगमेंट फर्स्ट के बारे में, क्लोनिंग कैसे होता है। स्टेप नंबर 1, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। क्लोनिंग का सबसे कॉमन तरीका है SCNT। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1, एक सेल लेना, अंडा मतलब एग, इसके न्यूक्लियस DNA वाला हिस्सा को निकाल लेते हैं। नंबर 2, डोनर का DNA निकालना, स्किन ऑब्लिक मसल सेल से न्यूक्लियस निकालकर एग में डालना। नंबर 3, इलेक्ट्रिक शॉक देना ताकि सेल्स डिवाइड होने लगे और एम्ब्रियो बन सकें। नंबर 4, सरोगेट मदर में डालना, बेबी पैदा होगी तो डोनर की जेनेटिक कॉपी होगी। IIT और BHU के प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं जो इस क्लोनिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका कहना है ये टेक्निक एनिमल्स में 1% से भी कम सक्सेसफुल रेट है। 99 केसेस में एम्ब्रियो सर्वाइव ही नहीं कर पाता और जो बचता है उसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं। अब देखना ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो सकती है फ्यूचर में। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेगमेंट नंबर 2 की साइड, क्लोनिंग के साइड इफ़ेक्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। जल्दी बुढ़ापा, क्लोन्स के टेलोमीटर शॉर्ट होते हैं, 20 साल की उम्र में 60 जैसे दिखने लग सकते हैं। ऑर्गन फेलियर, हार्ट, लीवर सब वीक हो सकते हैं, जैसे डॉली का अर्थराइटिस 5 इयर्स की उम्र में ही शुरू हो गया था। मिसकैरेज, 95% क्लोन्स एम्ब्रियो बर्थ तक सर्वाइव ही नहीं कर पाते। नंबर 2, वेटनरी डॉक्टर। हमने बफेलो क्लोनिंग ट्राई किया, जो बछड़ा हुआ उसका हेड एबनॉर्मल साइज का था। ह्यूमन क्लोनिंग में रिस्क और भी ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड पार्ट इज मेंटल एंड सोशल डेंजर्स, जैसे कि आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर आप एक क्लोन हो तो आपके असली माँ बाप कौन हैं। एक्सप्लॉयटेशन, अमीर लोग अपने लिए क्लोन्स बनाएं ऑर्गन हार्वेस्ट करने के लिए। लीगल इश्यूज, क्लोन का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, प्रॉपर्टी राइट्स होंगे या नहीं होंगे। क्लोनिंग नेचर के साथ एक खिलवाड़ है, ह्यूमन क्लोनिंग को बैन करना चाहिए। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द सेगमेंट नंबर 3, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ क्लोनिंग। ये टेक्नोलॉजी सेफ है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि क्लोनिंग से हम आइंस्टाइन जैसे जीनियस दोबारा पैदा कर सकते हैं, ये अपने पास्ट अवे लव्ड वंस को वापस पा सकते हैं। लेकिन क्या ये करना एथिकल है। इंडिया में कई रूल्स हैं। करंटली कंप्लीट बैन ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ओनली थेरेप्टिकल क्लोनिंग, स्टेम सेल रिसर्च अलाउड अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स। लॉ एक्सपर्ट का कहना है अगर कोई सीक्रेटली ह्यूमन क्लोन बना दे तो कोर्ट उसे इंसान मानेगी या प्रॉपर्टी। इस पे अभी कोई क्लियर लॉ नहीं है। साइंस की ये ताकत हमें भगवान बनने का एहसास दिलाती है, लेकिन क्या हम इसके जिम्मेदार हैं। क्लोनिंग एक ऐसी की है जो शायद कभी यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी शायद ये नहीं जानता होगा कि ह्यूमन क्लोनिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है। पर एक बात क्लियर है, अगर हमने गलत इस्तेमाल किया तो ये इंसानियत के लिए सबसे भारी गलती हो सकती है। नेचर के रूल के साथ खेलना काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है।
चलिए आइए समझते हैं इसरो के साइंटिस्ट और आयुर्वेद एक्सपर्ट्स का ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इसरो के साइंटिस्ट कहते हैं टेक्नोलॉजी है तो हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर अभिषेक शर्मा का कहना है कि डॉली भेड़ तो हमने 1996 में क्लोन कर लिया, लेकिन इंसान 99% चांस रहते हैं कि क्लोन बेबी के बर्थ तक वो नहीं पहुंच पाएगा, और जो बचेगा भी उसमें ऑर्गन फेलियर या अर्ली एजिंग जैसी प्रॉब्लम्स होगी। हमारे यहाँ तो आईसीएमआर ने बैन किया हुआ है ह्यूमन क्लोनिंग पर। अभी हम स्टेम सेल रिसर्च में लगे हैं, जिसमें किसी का लीवर या किडनी ग्रो करने जैसा ही है, पर पूरा इंसान नहीं। अब इसी के ऊपर आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स कहते हैं भगवान ने जो डिज़ाइन किया है उसे मत छेड़िए। डॉक्टर राजीव दीक्षित, जो कि आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि हमारी चरक संहिता में लिखा है कि जीवन 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। उनका कहना है कि क्लोनिंग में तुम बॉडी तो बना लोगे, लेकिन आत्मा, सोल कहाँ से लाओगे। आईएफ टेस्ट ट्यूब बेबी तो ठीक है, बट कॉपी पेस्ट इंसान नॉट पॉसिबल। कलयुग में लोग अपने ही क्लोन बनाएंगे, ये तो भगवान को चैलेंज हो गया है। अब इसरो साइंस और आयुर्वेद के क्लैश पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसरो कहता है कि टेक्नोलॉजी है तो हम करेंगे। आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति के नियम को मत छेड़िए, उन्हें तोड़ने का कौन जिम्मेदारी लेगा। इसरो कहता है सिर्फ फिजिकल बॉडी बना सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आत्मा की क्लोनिंग कैसे करेंगे। फिर इसरो कहता है कि अंग बनाने तक ठीक है, थेरेप्टिक यूज तक ठीक है, किसी का लीवर किडनी ग्रो करना है दैट इज ओके। और आयुर्वेद कहता है पूरा इंसान बनाना तो अधर्म भी है। अब ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर एक ऐसा कॉमन ग्राउंड जिसमें इसरो साइंस एंड आयुर्वेद दोनों ही अग्रीड होते हैं, उसमें डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का कहना है स्टेम सेल्स से ट्रीटमेंट जैसे हार्ट, लीवर रिपेयर, ये दोनों के लिए अग्रीड है, लेकिन किसी मर चुके इंसान की फिर से कॉपी बनाना ना तो ये साइंस के लिए ठीक है, ना ही ये धर्म के लिए ठीक है। अब फाइनली कहें तो साइंस कहती है कि हम कर सकते हैं और आयुर्वेद कहती है कि हमें करना ही नहीं चाहिए। तो फिलहाल भारत में तो ये गैर कानूनी है, लेकिन क्या पता आने वाले समय में एआई प्लस आयुर्वेद मिलकर कोई रास्ता निकाल लें। रोबोट हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हमें दिखाई देने लगे। क्या पता आने वाले 50 ईयर्स के अंदर विज्ञान, साइंस और अध्यात्म साथ चलने लगे। कुछ ऐसे एंशिएंट इंडियन मिथ्स हैं जो बताते हैं कि ह्यूमन क्लोनिंग पहले भी रहा है, जैसे कि शिव पुराण में नंदी जी का कैसे आगमन हुआ। इसके पीछे स्टोरी थी कि भगवान शिव ने अपने भक्त शिलाद मुनि को एक पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उससे नंदी बैल को प्रकट किया। एक यज्ञ हुआ जिसमें एनर्जी, दूसरा मंत्र जिसमें जेनेटिक कोड और एक नया जीव बन जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, गांधारी को 100 पुत्र चाहिए थे। ऋषि वेद व्यास ने उनके गर्भ से मांस का पिंड निकाला और 100 कुंड में डाल दिया और 100 कौरवों का जन्म हुआ। तो क्या क्लोनिंग कनेक्शन था एक डीएनए सैंपल से मल्टीपल कॉपीज बनाना। थर्ड एग्जाम्पल है रामायण में, जिसमें सीता जी की परीक्षा हुई थी। कहते हैं कि अग्नि परीक्षा के समय असली सीता अग्नि में समाई और एक क्लोन सीता यानी कि माया सीता राम के पास आई। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो पुराण ही बताएंगे। क्लोनिंग कनेक्शन इसमें क्या था, रेप्लिका क्रिएशन और ओरिजिनल कॉपी का प्रिजर्वेशन। फोर्थ एग्जाम्पल है भागवत पुराण। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी। ये क्या मल्टी क्लोनिंग का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ एक साथ विवाह रचाया था और हर रानी को लगता था कि श्री कृष्ण सिर्फ उनके ही साथ में है। और इसमें क्या क्लोनिंग कनेक्शन है, होलोग्राफिक क्वांटम क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजी। तो क्या श्री कृष्ण जी ने अपने 16,000 क्लोन्स बनाए, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा कुछ। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, आयुर्वेद में संजीवनी बूटी का, जो कि जेनेटिक रीजनरेशन का एक बड़ा एग्जाम्पल है। इस स्टोरी में हनुमान जी ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से जीवित किया। इसमें साइंस कनेक्शन है कोशिकाओं को रीजनरेट करने वाली हर्बल टेक्नोलॉजी, जो कि हिमालय में उगती है ऐसी चमकदार जड़ी बूटियां।
तो हमारे इतिहास में पुराणों ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। ये कथाएं एडवांस साइंस की ओर इशारा करती हैं। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। क्या विज्ञान अब उन पौराणिक तरीकों की और उन पौराणिक टेक्नोलॉजी की दोबारा खोज कर रहा है? तो इन सब एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग पुराण कहते हैं कि ये तो सब पहले ही हो चुका है, और साइंस कहता है कि हम इसे फिर से करेंगे। अब आप बताइए कि आपको सच में लगता है कि ये क्लोनिंग थी, या ये सब सिर्फ काल्पनिक कहानियां थीं? अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग हो भी गई तो कॉपी पेस्ट सोल तो नहीं हो सकेगा ना, बस बॉडी बना सकते हैं। और धर्मा और साइंस का एक अलग ही फसाद है कि अगर क्लोनिंग किया तो कर्मा का बिल कौन भुगतेगा। अब इस पूरी वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप क्या कहते हैं कि आपका वोट किसे जाएगा? नंबर 1, हाँ भाई पुराने लोग ही असली साइंटिस्ट थे, या फिर ये सब मिथ है, साइंस अलग चीज़ है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।